प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपको जो चैनल मैसेज देने आई हूँ वो ये है कि आप सभी की जो इंटरनल एनर्जी जो एक्टिवेट हो चुकी है और जिस वजह से आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि ये जो समय आपके साथ चल रहा है, आपने जैसे कि मैं 3D लाइफ की बात करूँ, 3D और 4D और 5D इस चीज़ के ऊपर मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पे जिन्होंने अपने स्वभाव में और अपनी सेल्फ एनर्जी में जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, इट मीन्स कि आपकी जो सोल की एनर्जी है या जो आपकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अर्थ की बात अगर मैं करूँ 3D लाइफ की, तो यहाँ पे अगर आप 3D लाइफ में जैसे जा रहे हो तो कुछ लोगों की मेंटालिटी जो है, जो मेंटल स्टेट जो है वो सेम ही है। मतलब जैसे कि अच्छा बुरा या उन सब में फंसे रहना या वो सारी चीज़ों में जो पहले से रही। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जो आप देख कर के थोड़ा सोच रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि अर्थ की वाइब्रेशन बदल रही है, तो लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं? लोग क्यों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं? क्यों एक दूसरे के लिए गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको गलत और सही के बीच में नहीं फंसना है, बिकॉज़ यहाँ पे अर्थ की वाइब्रेशन, अर्थ कोई बदल नहीं रहा है, अर्थ तो वही है, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन बदल रही है। और वाइब्रेशन पहले हम सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। ना केवल ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग, बल्कि जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, वो सब इस जर्नी को या इस वाइब्रेशन को अपग्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं 4D डायमेंशन की, तो यहाँ पे जो 4D डायमेंशन की जो ऊर्जाएं हैं वो भी एक्टिव हो चुकी हैं, जिस वजह से हो सकता है कि कुछ यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन थोड़े से ड्रीम्स में अटैक अनुभव कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टॉक्सिक ड्रीम आपको आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको रैशलेस फील करा रहे हैं। सो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो चेतना है कहीं ना कहीं 4 डायमेंशन से कनेक्ट हो रही है, और ये अच्छी बात है कनेक्ट होना। लेकिन हमें सिर्फ 4D डायमेंशन में नहीं रहना है। अगर आप उसी चीज़ के बारे में या उसी ड्रीम के बारे में या उसी चीज़ जो चीज़ आप अनुभव कर रहे हैं, अगर आप उसी चीज़ से कनेक्टेड रहेंगे, तो इट मीन्स कि आप 4D डायमेंशन में आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो अटक रही है, और कहीं ना कहीं आपको उस डायमेंशन से अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो भी एक फ़ियर एनर्जी में जा रहे हैं, जो इनको बार बार कुछ फ़ियर या एंजाइटी या ट्रोमा टाइप्स की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप जो ये अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो चेतना है, आपकी जो एनर्जी है, वो लिंक जोड़ रही है 4D डायमेंशन से। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उस चीज़ से आगे बढ़ना है, हमें काम करना है 5D डायमेंशन के लिए। जब हम 5D डायमेंशन से कनेक्ट करते हैं तो हम पॉजिटिविटी को गेन करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे जीवन में 5D लेवल जब कनेक्ट होता है तो हमारे जीवन में बैलेंस आता है, पीस आता है, और साथ ही साथ सब्र आ जाता है, पेशेंस आ जाता है। अगर आप इस एनर्जी को रेजोनेट कर पा रहे, इट मीन्स कि आप 5D डायमेंशन के साथ लिंक बना रहे हैं और आपकी लिंक जुड़ चुकी है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है अपनी इस 5D लेवल की एनर्जी को और ज़्यादा मजबूत करना, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। और वो कैसे होगी? वो होगी मेडिटेशन से, वो होगी पीसफुल एनर्जी को क्रिएट करने से, वो होगी अपनी डीप एनालाइज चीज़ों को विटनेस करने से या अंडरस्टैंडिंग करने से। तो उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? पर्सनल स्पेस, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात हुई। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं बात करना चाह रही थी, जो एक चैनल मैसेज आपको मैं खासकर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस समय ना ऊर्जाओं का जो बहाव है, ऊर्जाओं का जो फ्लो है बहुत हाई है, ठीक है। और जिस वजह से, और उसका आने का रीज़न क्या है ये मैं पहले बता देती हूँ कि ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो इतनी हाई क्यों हो रही है।
क्या मीनिंग, मतलब क्या पर्पस है उनका इतना हाई होने का? उसका हाई होने का पर्पस ये है कि आपको वो चेंज करना चाहती है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कहीं न कहीं किसी चीज़ में या लोअर डायमेंशन की चीज़ों में फँस के रह गई है, या आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसने गलत किया है, या फिर आप अपने डीएम के बारे में सोच रहे हैं, या फिर पर्सनली किसी चीज़ में आप अटक के रह गए हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अभी स्टक फ़ील कर रहे थे या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में सडन एक ऐसी एनर्जी का प्रवाह आ चुका है जिसमें आप ये सारी चीज़ें अनुभव कर रहे होंगे जो मैं बताने वाली हूँ। जैसे मान लो आप बैठे हो और आपको ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपको लग रहा है कि बस सो जाऊँ, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बातचीत करने का मन नहीं कर रहा है, साइलेंट रहने का मन कर रहा है, अपने आप से बात करने का मन कर रहा है, अपने साथ जुड़े रहने का दिल कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जिनको सोच के आप कहीं ना कहीं रो भी रहे हैं या परेशान भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये जो एक वेव लेंथ जो आपके साथ जुड़ गई है वो आपको ना एक तरह से क्लींजिंग करना चाहती है, वो आपके साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन उसको परफेक्ट स्पेस नहीं मिल रहा है। तो वो क्या कर रही है, तो वो आपको रेस्ट मोड पे डाल रही है। जब आप रेस्ट मोड पे जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को आपके डीएनए में कनेक्ट करती है, और जिसके थ्रू आपको ना पॉजिटिव ड्रीम दिख रहे हैं, या बहुत अच्छी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, या बहुत पीस फील हो रहा है। पीस के साथ साथ में खामोशी महसूस ज़्यादा हो रही है, जैसे कि एकदम से खामोश हो गए हैं, शांत हो गए हैं, कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ रही है। इट मीन्स कि आप इस हायर एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, और इसे रिसीव करने के लिए आपको रेस्ट मोड पे डाला गया है। तो अगर आपको रेस्ट मोड पे डाला गया है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ना हेडेक भी हो रहा है। हेडेक कैसा, जैसे हमारा ये सर है, सर के पीछे जो एक ये भाग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। जैसे सर के पीछे जो एक भाग होता है अपना, जहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा हमारी केंद्रित होती है। ठीक है। तो वहाँ आपको जैसे दर्द हो रहा है, गर्दन के जस्ट थोड़ा सा नीचे जो एक होता है ना, गर्दन होती है और उसके पीछे हमारा पीछे का जो बैक साइड होता है, वहाँ आपको पेन हो रहा है, या फिर आपको थर्ड आई पे पेन हो रहा है, या आपको हार्ट चक्र पे ना थोड़ा सा एक हैवी फील हो रहा है। इट मीन्स कि ऊर्जा आपके चक्र जो है वो रिसीव कर रहे हैं, बट वो एनालाइज या बैलेंसिंग में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप ओवर थिंकिंग या ओवर रिएक्शन में जा रहे हैं, जिस वजह से वो ऊर्जा जो है आपको ना थोड़ी सी रेस्टलेस फील करा रही है, या थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही है। तो आपको उस ऊर्जा को समझने के लिए, उस वाइब्रेशन को समझने के लिए अपने साथ जुड़ना होगा। यहाँ अपने साथ जुड़ना इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप अपने साथ जुड़ेंगे उतना ही आप इस फ्रिक्वेंसी के साथ में कोऑपरेट कर पाएंगे, और ये फ्रिक्वेंसी आपको रास्ता क्लियर कर पाएगी। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि अगर आप इस एनर्जी को समझ रहे हैं या इस एनर्जी से गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना है। आपको करना है नेचर का सपोर्ट लेना है, मेडिटेशन करना है, और खुद के साथ बैठना है, खुद से बातें करनी है, खुद की दिल की चीज़ों को समझना है जिसमें आप फंसे हुए हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको यहाँ क्या करना है, वर्कआउट करना है। राइट। ये चीज़ हो गई। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इस एनर्जी का जो मोटिव है वो ये है कि आपकी चेतना या आपके आयाम को एक हाई लेवल पे पहुंचाना, आपको एक स्टैंडर्ड एनर्जी में लेके जाना, और जब आप इस एनर्जी में जाओगे तो आप बहुत सारी नॉलेजेस एंड विजडम को गेन करोगे। जब नॉलेज और विजडम आपके अंदर आना शुरू होगी तो वो एक पार्ट आप 3D लाइफ को देना शुरू करोगे। तो यानी कि पार्ट ऑफ लाइफ अगर मैं बात करूँ तो ये 3D लाइफ के लिए आपकी बैलेंसिंग आ रही है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि 3D लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। 3D लाइफ इन द सेंस कि जो धरती है वो तो वैसी ही है, लेकिन उसमें जो चेतना या मैं कह दूं कि वाइब्रेशन जो है वो चेंज हो रही है। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो हम सब चेंज कर रहे हैं। हम सब, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके थॉट्स ना एक जगह टिक नहीं रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही होंगी। पल में आप स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, पल में आप 3D लाइफ की तरफ जा रहे हैं, पल में आप डीएम को मिस कर रहे हैं, तो पल में डीएम से आप डिटैच महसूस कर रहे हैं। तो यानी कि ये एक बदलती हुई ऊर्जा है जिसमें अगर आप किसी भी ऊर्जा में फंस के रह गए
तो वहीं से आपकी एनर्जी जो है डिसबैलेंस होना शुरू हो गई है। तो हमें क्या करना है, हमें इस एनर्जी के साथ कोऑपरेट करना है। अगर हमें याद आ रही है तो हम याद कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर याद नहीं आ रही है तो हम परेशान नहीं हो रहे हैं कि यार मुझे क्या हो गया है, मैं डिटैच फील कर रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीज़ हमें ना वो करनी नहीं है। हमें क्या करना है, जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि हमें दोनों एनर्जी को पैरेलल लेके चलना है। और हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक एनर्जी में चिपके रहना चाहते हैं, और इसी वजह से हम सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। क्यों बदलाव आता है, क्योंकि जब हम किसी एक एनर्जी में फंस के रह जाते हैं या अटक के रह जाते हैं, तब हमारे जीवन में ना एक डार्क ऑफ नाइट सोल वाली एनर्जी आ जाती है, एक अवेकनिंग वाला प्रेजेंस आ जाता है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा पेन को अनुभव करते हैं। और जब पेन की एनर्जी आती है तब हमें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं और बहुत सारी रियलिटी से भी हमारा रूबरू होता है। तो यहाँ पे जो आप इस एनर्जी को अनुभव कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप किसी एक चीज़ में फंस के रह गए हैं और आपको क्या करना है, उस एनर्जी से बाहर आना है। यही सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं, जैसे कि कल 11 था, 11 अक्टूबर और 11 नवंबर की अगर मैं बात करूं, तो ये पूरा टाइम आपका प्रॉपर हीलिंग का टाइम है, प्रॉपर बैलेंसिंग का टाइम है, और ख़ासकर आपके यूनियन का टाइम है। आपको पता है इतने लोगों का यूनियन हुआ है, जो कल नहीं परसों मैंने जो वीडियो डाली 10-10 पोर्टल की, और उसके बाद जैसे हम क्लास में हम बात किए, आप यकीन नहीं मानोगे इतने लोगों ने कहा। और कुछ लोगों का तो ना क्लास के टाइम जैसे मैंने क्लास शुरू की, थोड़ा सा ब्रीदिंग शुरू कराया, और इतने में एक मेरी सोल मेंबर का बोली कि मैम रुकिए रुकिए मैम, मेरे मेरे पर्सन का मैसेज आ गया। तो बहुत सरप्राइज़ वाली चीज़ें थी उस दिन। तो इस तरह से आपके ना यूनियंस हो रहे हैं। लेकिन यूनियन कब हो रहे हैं, जब हो रहे हैं जब आप अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं। तो आपको अपनी एनर्जी पे फोकस करना है, क्योंकि ये समय बहुत ही प्यारा समय है। इस समय को कैसे हमें यूज़फुल बनाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी एक जगह या एक कंडीशन में फंस के रह गए हैं, इट मीन्स कि समय आ गया है अब आपको उस चीज़ से बाहर आने का। तो अगर आप खुद से बाहर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं आएंगे तो ये एनर्जीज आपको इस तरह से इफ़ेक्ट कराएंगी और आपको वो करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी आयाम के साथ जुड़ना है। हम जिस जिस डायमेंशन से एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, उस तरीके से हमें अपने साथ में खुद को कोऑपरेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ इस समय आपके साथ लागू होती है, क्योंकि ये टाइम जो है प्रॉपर यूनियन का टाइम है। अगर इस समय भी आप अपनी एनर्जियों को बैलेंस नहीं करते हैं तो फिर आप यूनियन से वंचित रह जाएंगे। तो क्या करना है, करना यही है कि हमें खुद को बैलेंस रखना है, सेल्फ लेवल पे डिपेंडेंट रहना है, किसी भी इमोशंस में किसी भी फीलिंग्स में अटक के नहीं रहना है, और किसी भी कंडीशन से चुप के नहीं रहना है। हमें जस्ट गो विद द फ्लो में रहना है, इंजॉय भी करना है। अगर इंजॉय करने का मूड है तो इंजॉय कीजिए, अगर शांत रहने का मन है तो शांत रहिए। उस समय ये मत सोचिए कि मुझे क्या हो गया है, मैं शांत क्यों हूँ, मुझे कुछ मन क्यों नहीं हो रहा। ये आपकी ऊर्जा है जो आपको आपसे जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगर आप अपने आप से नहीं जुड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं लाइफ में। तो जो हर चीज़ आपको समझा रही है, हर चीज़ आपको एक बार बार मैसेजेस दे रही है, तो उस मैसेज को फॉलो करो और अपने साथ में जुड़ना शुरू कर दो। तो आप सबके यूनियन बहुत करीब हैं, जिनके नहीं हुए हैं और जिनके हो गए हैं उनको दिल से शुक्रिया एंड बहुत सारा ब्लेसिंग्स और बधाइयाँ आप सबके लिए कि आप अपना यूनियन अचीव किए हैं। और गॉड आपको हमेशा दोनों को ब्लेस करके रखे और प्रोटेक्ट करके रखे, और ऑलवेज़ आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, मैं प्रेयर कर रही हूँ। और अपने आप को बिल्कुल भी अकेला नहीं समझना है, बिकॉज़ यूनिवर्स आपके साथ में है और यूनिवर्स हर पल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर पल आपको एक एनर्जी के साथ नवाज रहे हैं। तो बस आपको लेना आना चाहिए एनर्जी, यानी डिवाइन तो बहुत कुछ दे रहे हैं, बट अगर आप रिसीविंग मोड पे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं ऊर्जाओं की प्रवाह को या फ्लो को, तो उसके साथ कोऑपरेट करते रहिए, ठीक है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेजेस। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी। कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा, और सभी को हैप्पी दशहरा। दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आज का दिन है तो बहुत अच्छा है, और इस दिन बुराई का अंत हुआ था,
तो आज भी आप भी अपने अपने अंदर जो बुराई है उसका अंत कीजिए, एक नई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, नई चेतना का आगाज़ कीजिए, एक नई बिगनिंग अपने साथ कीजिए, ठीक है। नई चीज़ मतलब पुरानी चीज़ जो अब आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको हार्म करती है, उन चीज़ों को जाने दीजिए। एक नई पॉजिटिव वे के साथ, एक नए माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, बाय बाय।